नीलम स्पेशल शो के 8वें एपिसोड में हमारे खासम खास कवियों का और हमारे श्रोतागण का हार्दिक स्वागत। नीलम स्पेशल शो द्विभाषी होते हैं और कवियों को स्वतंत्रता होती है कि वो अंग्रेजी अथवा हिंदी में कविताएं यहाँ आप सबको सुनाएं। इस शो में कोई विषय दिया जाता है जिस पर कवियों को अपनी कविताएं लिखनी होती हैं। तो आज पहले राउंड का विषय है समंदर और दूसरे राउंड का आसमान। तो चलिए खो जाते हैं आज समंदर की गहराइयों में और आसमान की ऊंचाइयों में। सबसे पहले हम अपने बेहतरीन कवियों से मिलवाना चाहेंगे जिनकी पहचान उनके द्वारा लिखी हुई पंक्तियों से ही कराना चाहेंगे। सबसे पहले हम मिलवाना चाहेंगे भार्गवी रविंद्र जी से, जो कि एक वरिष्ठ कवि हैं। वो कहती हैं, कुछ गुजरे वक्त की बातें हैं, कुछ आज के दौर का किस्सा है, तब हर हिस्से में जिंदगी थी, आज हम जिंदगी का हिस्सा हैं। आपका स्वागत है भार्गवी जी। और अब हम मिलवाना चाहेंगे हमारे कवि सुनील जोशी से, जो कि हमारे एडमिन भी हैं। वो कहते हैं कि तेरी लहरों से करने बातें चल कर आया हूं, मैं एक दफा फिर से तेरे करीब आया हूं। तूने संभाले हैं दर्द दुनिया के, एक अरदास संग लेकर मैं भी आया हूं। तो आपका स्वागत है सुनील जी। बहुत शुक्रिया नीलम जी, बहुत शुक्रिया। और अब हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे हमारी एक और एडमिन कोयल विश्वास से। वो कहती हैं कि दुनिया को सूक्ष्म नजरों से परखती हूँ, बोलने से अधिक सुनने में विश्वास रखती हूँ। अब आपका नाम ही कोयल है तो आपको विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। जीवन और समय को सबसे ज्यादा मानती हूँ, बीत गया तो इतिहास में जीना नहीं चाहती हूँ। आपका स्वागत है कोयल जी मैम, थैंक यू। और अब हम मिलाना चाहेंगे लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की उप संस्थापक डॉक्टर रेणु मिश्रा से। वो कहती हैं, सूक्ष्म हूँ, सृजन का सामर्थ्य रखती हूँ, मैं उन पर्वतों का गुरूर बनाए रखती हूँ, टूट कर तब्दील हो जाते हैं सब मुझ में, मैं रेणु हूँ, समंदर उठाए रखती हूँ। क्या बात है, स्वागत है रेणु। बहुत खूब, थैंक यू नीलम, बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम मिलाना चाहेंगे एक और मंझे हुए कवि संजय गुप्ता आनंद से। वो कहते हैं, बस अपनी कहता हूँ, बस अपनी लिखता हूँ, कुछ कही कुछ अनकही, कातिब हूँ और कुछ नहीं। तो स्वागत है जनाब कातिब का। धन्यवाद धन्यवाद, स्वागत है। और अब हम आगे बढ़े, इसके पहले हम अपने प्यारे होस्ट नीलम चंद्रा जी का परिचय देना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों से जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप खुद लिखती हैं अपने बारे में, डट जाओ मुकाबला तो तुम्हारा खुद से ही है, डट जाओ मुकाबला तो तुम्हारा खुद से ही है, हार जाना खूब आसान है, जीतना खुद की जिद से ही है, जीतना खुद की जिद से ही है। नीलम, क्या बहुत बहुत स्वागत है नीलम आपका हम सब की तरफ से। बहुत शुक्रिया रेणु, बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं राउंड 1 की तरफ, जिसका विषय है समंदर। कुछ पंक्तियां मेरी हो जाएं। जिंदगी मीठी मीठी सी, समंदर खारा खारा सा, लगता है फिर भी बहुत प्यारा सा, देखती है जिंदगी लहरों को आते जाते, महसूस होता है जिगर को हसीन नजारा सा। क्या होता है जब भार्गवी जी समंदर किनारे होती हैं? क्या सागर उन्हें कोई नगमा सुनाता है या क्या होता है? चलिए सुनते हैं खुद भार्गवी जी से। बहुत बहुत आभार आपका नीलम जी, आपने जो मुझे गोष्ठी में आने का मौका दिया और आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। ये मेरी कविता है, समुंदर किनारे। सागर किनारे, फिर उतर आई शाम सागर किनारे, फिर उतर आई शाम सागर किनारे, फिर खुशियों के दीप जले। ये बहुत आशावादी कविता है मेरी। फिर उतर आई शाम सागर किनारे, फिर खुशियों के दीप जले, अधखिली कलियों ने खिलना सीखा, अधखिली कलियों ने खिलना सीखा, अनदेखे सपनों ने मुस्कुराना सीखा, सागर की लहरों ने छेड़ा नगमा कोई,
अधूरे गीतों ने फिर गुनगुनाना सीखा। फिर हवा छेड़ गई आंचल सागर किनारे, फिर उतर आई शाम सागर किनारे, फिर खुशियों के दीप जले। बादल कारे नैनों के अंजन बन गए, बादल कारे नैनों के अंजन बन गए, रिमझिम बूंदे आशाओं के दर्पण बन गए। जहां जहां कदम रुके, जहां जहां नजरें उठी, दिशाएं मुस्कुराई, गलियां मधुवन बन गए। फिर पायल बांधे पैर थिरकने लगे सागर किनारे, फिर पायल बांधे पैर थिरकने लगे सागर किनारे, फिर उतर आई शाम सागर किनारे, फिर खुशियों के दीप जले। लहरों सा उन्मादित जीवन है आज, लहरों सा उन्मादित जीवन है आज, सुमन सा प्रफुल्लित मन है आज। कभी कभी खुशियां ऐसे अनायास ही आ जाती जीवन में। लहरों सा उन्मादित जीवन है आज, सुमन सा प्रफुल्लित मन है आज। मन वीणा पर सांसों की ये सरगम कैसी, मन वीणा पर सांसों की ये सरगम कैसी। सूरज सा आलोकित घर आंगन है आज। फिर सतरंगी सपने सजने लगे सागर किनारे, फिर उतर आई शाम सागर किनारे, फिर खुशियों के दीप जले। निज नीड़ लौटते विहंगम का कलरव, निज नीड़ लौटते विहंगम का कलरव, रेत के घरौंदे बनाता वो अदना शैशव। नीलाभ को छूता वो मनोहारी पतंग, मूर्तिवत निहारता वो अचंभित मानव। फिर अरमानों के झूले पड़ गए सागर किनारे, फिर उतर आई शाम सागर किनारे। सागर की लहरों में गूंज रहा संगीत है, सागर की लहरों में गूंज रहा संगीत है। लहरों संग उल्लसित प्रणय गीत है। मिलन का पावन पर्व यामिनी अप्रतिम, मिलन का पावन पर्व यामिनी अप्रतिम। अधरों का मूक समर्पण मुखरित प्रीत है। फिर प्रज्वलित स्नेह की अखंड ज्योत सागर किनारे, फिर उतर आई शाम सागर किनारे, फिर खुशियों के दीप जले। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत कविता, बहुत खूबसूरत कविता, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। उत्कृष्ट भाषा, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पंक्तियां जरा तबीयत से समझ लूं समंदर के इस खूबसूरत संदेश को। सांझ ढलेगी, शब्द मिट जाएंगे, लहरें ले जाएंगी इसे दूसरे देश को। क्या आपको कभी ऐसा लगा है सुनील कि जैसे समंदर हमें कोई संदेश देता है? यदि हाँ, तो कैसा है ये संदेश? क्या इस पर कोई कविता सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। और समुंदर को जब भी देखते हैं तो ये एहसास होता है कि वो अपने अंदर न जाने कितनी ही गहराइयों में, उसकी गहराइयों में कितने ही शब्द छुपे हैं, कितने ही विचार छुपे हैं, और मंथन करने का मन करता है और उन विचारों को टटोलने का मन करता है। बहुत सुंदर आपका ये भाव नीलम जी, जो आपने समुंदर और आसमान को चुना है आज की इस काव्य गोष्ठी में। और समुंदर पर मैंने लिखा है कि सब नदियों के समागम हो तुम नदीश कहलाते हो, सब नदियों के समागम हो तुम नदीश कहलाते हो। भव सागर से पार लगाकर सबके ईश बन जाते हो। अपने भीतर तुमने क्या अद्भुत रत्नों को संजोया है, रत्नाकर बन इस जग के कष्टों को धोया है। आन पड़ी जब विपत्ति धरा पर तुमने पथ दिखलाया था, समुद्र मंथन का मार्ग दिखाकर धर्म को बचाया था। पयोधि उदधि अर्णव, पयोनिधि वारिद वारिश और जलधाम, नीरधि जलधि आब्धि, नीरनिधि सिंधु हैं तुम्हारे नाम। इतिहास को रचता हुआ जब वास्को डिगामा आया था, सागर के मार्ग से ही अपनी यात्रा वो कर पाया था। सागर के मार्ग से ही वो अपनी यात्रा कर पाया था। कितने गहरे प्रश्न छुपा रखे हैं अपने अंदर, दूर खड़े एक छोर से देखो कितना प्यारा समंदर। सागर के तट पर विचरण हम करते हैं, शीतल लहरों के स्पर्श से
भाव विभोर हो उठते हैं। कुछ शब्दों में कैसे महिमा तुम्हारी मैं गाऊं, कुछ शब्दों में कैसे महिमा मैं तुम्हारी गाऊं, गागर में सागर को भरने की मात्र कोशिश ही कर पाऊं। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत चुनिंदा सुनील जी। शब्द आपने बहुत किए सुंदर। हैं। बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हुए, वो समंदर नीलम सा होने जा रहा था, मैं भी तो सुबह सुबह खुशी से थी आसमानी। उसी दिन मैंने भी सोच लिया बढ़ना है आगे, अपने से खुद को बेहतरीन बनाने की ठानी। औरत और सागर के रिश्ते भी बड़े ही अलग से होते हैं, है ना? क्या आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया है कोयल? क्या इस विषय पे कोई कविता पेश करना चाहेंगी? जी नीलम जी, बिल्कुल। मेरी जो कविता है, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरी कविता का शीर्षक है औरत और सागर। और यहाँ पे एक प्रेम के विरह की स्थिति का वर्णन है। विरह से संगम की ओर की जो आशा है, उस पर मैंने ये कविता लिखी है। सुनिएगा। बहुत सुंदर भाव। हाँ। कल तुम सागर बन गए थे और मैं आकाश। तुम्हारी लहरें उद्विग्न होकर मुझे छूने की कोशिश करती रही। मैंने भी झुकने की तमाम कोशिशें की, मगर हम दोनों असफल हुए। कल जब हम फिर मिलेंगे, तुम सागर ही बने रहना, मगर मैं इस बार धरती बन जाऊंगी। तुम्हारे भीतर अतल गहराई में समा जाऊंगी। हम एक दूसरे से एकाकार होकर इस बार रेत बन जाएंगे, जिसे वक्त भी अपनी मुट्ठी में फिर कभी कैद ना कर सके। तो ये बहुत है खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। औरत झुकना चाहती है, औरत समर्पण करना चाहती है, जिससे वो संगम की ओर बढ़ सके। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ पंक्तियां। यादों की बूंदें जब हौले हौले बरसी, मेरी रूह खुशी से तर हो गई। मैं बह गई वक्त के साथ साथ, मानो मैं समंदर की खारी लहर हो गई। समंदर की खारी लहर से जब कोई मिठास मिल जाए तो क्या होता है रेनू? इस पर आपकी लिखी हुई एक कविता मुझे बहुत पसंद आई थी। क्या ऐसी ही कोई कविता अभी आप पेश करेंगी? जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नीलम। समंदर विषय मुझे बहुत पसंद है और इस पर लिखने का मौका मिला तो बहुत खुशी हुई मुझे। और मैं अपनी कविता सुनाऊं इसके पहले चंद पंक्तियां जो समंदर से। और मैंने समंदर को अक्सर मैं मानवीकृत करती हूँ और उससे बातें करती हूँ और उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट करती हूँ, तो उसी भाव में मेरी कविताएं भी लिखी हुई होती हैं। जो मैं आज सुनाऊंगी वो भी उसी भाव की है। कुछ साल पहले अंडमान गए थे तो उस समय की जो स्मृतियां हैं समंदर के साथ, वही इसमें है। कभी कभी मुझसे मिल आया कर, कभी कभी मुझसे मिलने आया कर, कुछ मिठास मुझ में घोल जाया कर। समंदर ने मुझसे कहा, बहुत खारा हूं मैं, जीने लायक बना जाया कर। मुझे कुछ खारापन दे जाया कर, दुनिया में जीने लायक बना जाया कर। बहुत मीठी हूं मैंने कहा। तो ये समंदर से मेरी बात हुई है जिसका मैंने अभी वर्णन किया, और मैं अब आपके सामने ये कविता सुनाती हूँ अपनी। समंदर की बातें, वो मदहोश मुलाकातें, दोनों हतप्रभ थे, एक दूसरे को देख होश अपने खोए थे। एक दूजे के आगोश में लेने को आतुर थे, एक दूसरे में समा जाने को बेसब्र उत्सुक थे। मीलों दूर का सफर तय कर मैं वहां पहुंची थी। दिल्ली से अंडमान की दूरी बहुत ज्यादा है, हम लोग समंदर से बहुत दूर रहते हैं। मीलों दूर का सफर तय कर मैं वहां पहुंची थी। समंदर भी अपने तट तक उफन आया था, मुझसे मिलने को बेसब्र साया था। मैं उतर आई उसकी बाहों में, खेली उसकी लहरों से, तट पर अपना नाम लिख अपना प्यार जताया था। समंदर भी मुझको पा
अपने जल में पा बहुत खुश हो आया था। मुझे उछाल उछाल अपने में खींच खींच मुझे दुलराया था। हम खोए थे एक दूजे में, तृप्त एक दूजे के प्यार में। समय जैसे बह आया था। हो गई थी सांझ, आ गई थी विदा की बेला। हमें होश कहाँ आया था, मुश्किल घड़ी थी। जड़ हो चुके थे जैसे जज्बात, कैसे बिछड़ूं, नहीं थी ये औकात। आंसुओं का सैलाब बन अखियों में उमड़ आया था और बहकर समंदर में उसे और खारा कर आया था। मीठी थी मैं, मीठा ही था वो, पर हमारी जुदाई ने दोनों को खारा कर डाला था, दोनों को खारा कर डाला था। क्या बात है, बहुत क्या धन्यवाद। बात है, गहरी संवेदना, क्या बहुत अच्छी बात कविता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। धन्यवाद आपका। तो आगे बढ़ते हुए कुछ पंक्तियां। मन पर एतबार करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। भला खुद को खुद से धोखा हुआ है कभी? खुदा में खुद को और खुद को खुदा में सिस्टर, 5 मिनट बाद लगा पाएंगे? 5 मिनट बाद लगा लेंगे। नेबुलाइजर लगा रहे ना? नेबुलाइजर लगा रहे ना? अच्छा, तो नमस्कार। हाँ, आप पेश करिए अपनी कविता संजय। जी हाँ, सभी का स्वागतम। और रेणु जी ने जो कहा कि सागर से बात करने के लिए, तो मैं भी जब कविताएं लिखता हूँ तो उसमें एक भाव हमारा बात करने का भी रहता है। तो हम भी सागर से बात किए, तो बात ऐसे की है कि सागर था बड़ा दुखी निराश जीवन से, क्योंकि वो जल से तो भरा है पर प्यास किसी की बुझा सकता नहीं, लगता उसे कि किसी के काम आ सकता नहीं। तो जब उसने अपनी ये वेदना हमारे सम्मुख कही तो हमने कहा, फिर हमने यूं कहा, वो सागर क्यों निराश, किसने कहा कि तुम प्यास नहीं बुझाते हो? बादल तुमसे ही तो पानी ले जाता है जगत की प्यास को बुझाने को, और नदी तो तुम में ही तो समा जाती है जैसे मोक्ष की प्राप्ति को। नए जल का होता आगमन, जल जो पर्वतों में है वो तुम्हारा ही तो है। खारे को स्वयं ही रख, तुम जगत की प्यास बुझाते हो। खारे को स्वयं ही रख, तुम जगत की प्यास बुझाते हो। सूरज उगता तुमसे, अस्त होता तुम में, समाहित ऊर्जा सारी, रोज आती नई रश्मियां, तुम जगत को ऊर्जा लाते हो। सामर्थ्य तुम में है अपार, तुमसे नहीं पा सकते कोई पार, और ऊर्जा को यूं देते रहो, विश्व प्यास को बुझाते रहो। मत कहना कभी जो कहा अभी, अमृत मंथन समाहित तुम में, अमृत मंथन समाहित तुम में, लक्ष्मी नारायण का वास तुम में, प्रलय की संभावना तुमसे, नव सृजन की भावना तुमसे। तुम तो वो हो जो जगत को चलाते हो, सबको अपने में समाते हो। आदि से अनंत तक अपनी कीर्ति को फैलाते हो, निरंतर चैतन्य फिर कहलाते हो, निरंतर चैतन्य फिर कहलाते हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता। और अब हमने अभी तक बहुत सारे कवियों की अपनी अपनी परिभाषा सुनी समंदर की, लेकिन जो नीलम अब समंदर के बारे में सुनाने जा रही हैं, जो उसकी नई परिभाषा दे रही हैं, आप सुन के चकित हो जाएंगे। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे आमंत्रित करती हूँ नीलम जी को, वो समंदर को कैसे परिभाषित कर रही हैं, उससे क्या व्याख्या कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलम, हम सुनने को उत्सुक हैं आपकी कविता जी। बहुत शुक्रिया रेनू। तो मेरी कविता का शीर्षक है हवाई जहाज, और इसमें कुछ 2 शब्दों का मतलब मैं पहले ही बता देती हूँ। अर्ज मतलब धरती होता है और सुराख मतलब होल होता है, होल वॉइड जो भी कहें। तो पेश है कविता हवाई जहाज। क्या है समंदर, क्या है समंदर? अर्ज के जिगर पर एक बड़ा सुराख ही तो है ना। ऐसा सुराख जिसमें उबल रहे तूफान को शांत करने के लिए उसमें पानी भर दिया जाता हो। कभी कभी ऐसे सुराख आदमी के जहन में भी उग जाते हैं, है ना, तो वो खुद समंदर बन जाता है।
पर कितनी भी बाल्टी पानी डाल दिया जाए फिर भी कहाँ ठंडक पहुंच पाती है दिलो जिगर में। उबलना पक्का होता है, तूफान का आना पक्का होता है। समंदर पर तो फिर भी जहाज चल जाते हैं, जहन पर ना ही सफीना हिम्मत कर पाती है आने के लिए, ना ही कोई जहाज का आना मुमकिन है। आदमी को इन सुराख संग जीना होता है, आदमी को इन सुराख संग जीना होता है। ऐसे वक्त कोई खूबसूरत साथी हो जो बन जाए खूबसूरत साथी, और वो बन जाए हवाई जहाज, ताकि उड़कर लांग ले वो सुराख और पहुंच जाए जहन तक, तो मजा आ जाता है। कभी मैं भी तो बन गई थी समंदर, फिर वो नज्म ही थी जो आई थी हवाई जहाज बनकर और मेरे दिल की मौजों को शांत कर गई थी। कभी मैं भी तो बन गई थी समंदर, फिर वो नज़में ही थी जो आई थी हवाई जहाज बनकर और मेरे दिल की मौजों को शांत कर गई थी। तो ये थी मेरी कविता हवाई जहाज। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हवाई जहाज बहुत सुंदर। जी नीलम जी। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी राउंड की तरफ। इस राउंड में हमारा विषय है आसमान। ये विषय भी उतना ही विशाल है जितना विशाल है आसमान। आइए सुनते हैं हमारे कवि आसमान तक किस तरह पहुंचते हैं। तो पहले कुछ पंक्तियां। आसमान में उड़ूं तो जोश हो, जमीन पर रखो पाऊं तो होश हो, जब तिनका बनकर बिछ जाऊं तो मेरी नज़मों में इल्म का कोश हो। इल्म, नॉलेज। रेनू की हर नज्म में कोई ना कोई गहरे इल्म की बात छुपी होती है। तो सुनते हैं रेनू कौन सी कविता सुनाएंगी आप इल्म के बारे में। बहुत धन्यवाद नीलम। और मेरी कविता जो आसमान पर है तो बहुत सिंपल सी सरल सी कविता है, और आसमान पे कैसे सूरज आता है, चांद आता है, सितारे आते हैं, बस उसी के प्रोसेस को मैंने इसमें इसी की प्रोसेस की व्याख्या की है अपनी कविता में। मैं पेश करती हूँ आपके सामने जी। कुछ नॉइज आ रही है, अगर आप लोग म्यूट कर ले खुद को तो। जी, थैंक यू। सुबह से लेकर शाम तक दिन ने किरणों का ताना बाना बुना था। सूरज की विदाई में कुछ तो देना था। सुबह से लेकर शाम तक दिन ने किरणों का ताना बाना बुना था। सूरज की विदाई में कुछ तो देना था। सुनहरी जरी से कढ़ी नारंगी दुशाला बुना था। शाम आई समंदर तक सूरज को विदा करने, जाते हुए सूर्य को नारंगी दुशाला अर्पित करने। सूर्य को जाते जाते शाम ने रोक लिया था। प्रेम पगी दुशाला उड़ा गले लगा लिया था। वस्त्र की नारंगी किरणें लहरों पर झिलमिला उठी थीं। पवन भी विस्मृत हल्के बह उठी थी। सूरज अपनी आभा देख पल भर को ठहर गया था। विदा होते उदास चेहरे पर कुछ तो दमक गया था। खुशी की एक लालिमा चेहरे पर दौड़ गई थी। ओज पूर्ण सूर्य पर विनम्रता लक्षित हो रही थी। सूर्य ने धन्यवाद दे शाम से विदा ली। सूर्य संग अब तक शाम भी ढल चुकी थी। रात की कालिमा आहिस्ता आहिस्ता पसरने लगी थी। आसमां वीरान सूरज की याद में कलप रहा था। आसमां वीरान सूरज की याद में कलप रहा था। उदास स्याह खाली स्लेट सा तना हुआ था। तभी कहीं से नीला आंचल लहराया। ये क्या इतना खूबसूरत, आह देख पूरा जहां दांतों तले उंगली दबाया। चला आ रहा था दीप्तिमान चांदी की दुशाला ओढ़े। निराला खूबसूरत सलोना चांद चंचल मुस्कान ओढ़े। झुक आया था दरिया पर किसी कालजयी कामदेव सा। चूम लिया बेखबर दरिया को चांद ने हठात और बिखेर दी अपनी अनंत चांदनी लहरों पर। लहरें सकुचाई, शर्माई, इठलाई और मुदित हो लहराई। नृत्य कर रहा था चांद लहरों संग।
इस अद्भुत लीला में निशा भी हाथ बैठाई। सितारों की गठरी साथ ले आई, ताक रही थी सितारे आसमां के आंचल में, चढ़ रहा था परवान पल पल चांद और दरिया के प्रेम में। भूल चुका था जहां यहाँ कभी सूरज चमका था, सुनहरी आभा से जग रोशन किया था। अब चांद था, चांदनी थी, संग दरिया की चंचल लहरें थीं। सोना बिखरा था शाम को जहां, वहां अब रुपहली चांदनी थी। आना और जाना प्रकृति का अटल नियम है, कल कौन आया और गया, आसमां ने कब शोक किया है, आसमां ने कब शोक किया है। बहुत धन्यवाद। अद्भुत। मैं देख रहा था कि इसमें छायावादी और नई कविता दोनों का अच्छा मिक्स है। मुझे तो यहाँ पे निराला और महादेवी वर्मा जी का मिश्रण लगा, छायावाद। अरे वाह, तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अलंकारों का जो प्रयोग आपने किया है मैम, ये तो आउटस्टैंडिंग है। और शब्दों का जो संयोजन, जैसे रेणु जी हमेशा करती हैं, उनकी हर रचनाओं में शब्दों का संयोजन जो है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो बहुत सुंदर, और जिस तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया, बहुत बहुत सुंदर रेणु जी, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों की तारीफ सुन के, मीन्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कुछ पंक्तियां मेरी। कितने छोटे छोटे लगते हैं ये मकान, आसमान से सड़कें भी हैं रस्सी के जैसी। आदमी वो तो नजर आता है बिंदु समान, फिर ये गुरूर की परतें कैसी। ये धरती, ये वायु, ये आसमान, सभी कुछ तो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। क्या आसमान ने आपको भी कुछ सिखाया है संजय? सुनना चाहेंगे इसे एक कविता के रूप में? स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आसमान पे जब भी लिखने की बारी तो हमेशा ये था कि आसमान और सागर साथ साथ लिखा गया, और खाली आसमान तब लिखा गया कि जब हम आसमान पर खुद थे, यानी कि हवाई जहाज में। तो उस समय हवाई जहाज में जो कभी कभी लिखा गया तो वो यूं था। तो पहले जब आज मैंने सोचा जब पढ़ने का, तो ठीक करीब आधा घंटे पहले मुझे लगा कि 4 लाइन पहले होनी चाहिए। तो जो रूपक या उपमात्मक था, एक आकाश मेरा है, एक आसमान तुम्हारा है, मेरे आकाश में तुम हो या तुम्हारे आसमान में समाहित मैं। तो इस लाइन के साथ में जो मैंने देखा था हवाई जहाज में, मैं उसको पढ़ता हूँ। जो देखा है और वही लिखा है। श्वेत धवल बादलों के गुच्छे, रुई से कोमल नीले गगन में, रवि की रश्मियां चमकती सी और शोभित बारिद यानी बादल, स्वर्ग की अनुभूति जैसे हमारा निवास आसमान के ऊपर धरा से बहुत दूर। नीचे धरा पे एक वक्राकार सड़क प्रतीत रेखा सी, जैसे नीलम जी मैम ने कहा था कि जो सड़कें हैं वो एक लाइन की रस्सी की तरह दिखती हैं। तो नीचे धरा पे एक वक्राकार सड़क प्रतीत रेखा सी, चमकती कुछ शीशे की इमारतें माचिस की डब्बियों सी, और बीच बीच में गायब आ जाता कोई बादल जब बीच में। हमारे मनोभाव और प्रकृति की आभा परिलक्षित होती, व्यर्थ है आभा मंडल, सूक्ष्म है हमारा अस्तित्व, भान मानव को ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाते ज्ञान की। जैसे जैसे आसमान पर जाते हैं तो हमें अपना अस्तित्व जो है वो मालूम पड़ता है कि हमारा अस्तित्व एक सूक्ष्म से ज्यादा कुछ नहीं। गति एक ऊंचाई पर गति भी शांत रुकी सी प्रतीत होती। हवाई जहाज में, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हवाई जहाज में 200 किलोमीटर की रफ्तार भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांत है। तो गति एक ऊंचाई पर गति भी शांत रुकी सी प्रतीत होती, वही गति जो जमीन में तेज कहलाती, आसमान पे शांत रुकी सी बड़ी धीमी सी मनोभाव को दर्शाती। चंचल मन है तेज गति से जब ये धरातल पे, तो शांत हो जाता, शांत में खो जाता, पहुंचता जब ज्ञान की प्रेम की ऊंचाइयों पर। यह शांत मन चंचल हो उठता, अचानक से
आता जब विघ्न और बीच में हमारी सोच का सूक्ष्म अहम का जैसे आ जाता कोई बादलों का टुकड़ा आसमान में विमान के मध्य, जो टर्बुलेंस होता है उसके लिए, तो जैसे आ जाता बादलों का टुकड़ा आसमान में विमान के मध्य। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया पूरा प्रोसेस। बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया, हवाई यात्रा करा दी आपने जी नीलम जी। और लग रहा है पड़ोस में कोई पैसेंजर बैठा था जो गोविंदा का फैन है। और वो आपने बहुत अच्छा कहा कि जो बहुत ऊंचाई पर वो जो उसका वो रुका हुआ सा महसूस होता है, ऐसा लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन था जो आपने प्रस्तुत किया जी नीलम। तो बढ़ते हैं आगे और कुछ पंक्तियां। देखा तो लगा कि देखती ही रहूं, ये झील, ये मंदिर, ये हंसी आसमां, कैद कर लिया है इन लम्हों को अब, कैद कर लिया है इन लम्हों को अब, लिखूंगी किसी नज्म में ये खूबसूरत दास्तां। भार्गवी जी की कलम में एक अलग सा जादू है, और आइए सुनते हैं उनसे कि उन्होंने आसमान की दास्तां किस तरह लफ्जों में लिखी है। भार्गवी जी। आप म्यूट पे हैं भार्गवी जी। भार्गवी जी आप म्यूट पे हैं। अभी ठीक है? हाँ, थैंक यू नीलम जी। और कहते ना कि आसमान एक ऊपर होता है अपने सिर के ऊपर, और एक दिल की सरजमी पे एक आसमान होता है। और जो हम कवि हैं लिखने वाले लोग, आसमान और समुंदर दोनों को एक ही साथ लिख सकते हैं, और तो कोई ये काम नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जहाँ कोई नहीं पहुंचा वहां कवि पहुंच जा, तो वो हम लोग का हिसाब है। तो ये मेरी गजल के रूप में है, और चूंकि कन्नड़ मेरी मातृभाषा है तो थोड़ी आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ आपको लगेगा, तो सॉरी फॉर दैट। एंड और कहीं भी आपको कुछ खटकता सा हो तो दिस इज माई महकता रहा आसमान। ये मेरे दिल के अंदर का आसमान है, ऊपर वाले आसमान से जो बातचीत हो रही है। तो उस आसमान को अपने अंदर समा के मैंने जो लिखा है, महकता रहा आसमान, संग तारों के अटखेली करता ताशब मीन्स तमाम रात, संग तारों के अटखेली करता ताशब जागता रहा आसमान, माथे पर चांद टीका सजाए सजता संवरता रहा आसमान, माथे पर चांद टीका सजाए सजता संवरता रहा आसमान। दुधिया चांदनी हौले से बिखेर गई रात रानी मेरे आंगन में, दुधिया चांदनी हौले से बिखेर गई रात रानी मेरे आंगन में, रात की भीनी खुशबू समेटे दामन में महकता रहा आसमान, रात की भीनी खुशबू समेटे दामन में महकता रहा आसमान। रात की खामोशी की गूंज में कहीं खो गया लहरों का शोर, रात की खामोशी की गूंज में खो गया कहीं लहरों का शोर, साहिल के रेत पर अपना अक्स टटोलता रहा आसमान, साहिल की रेत पर अपना अक्स टटोलता रहा आसमान। वक्त की दरख्त से मीन्स पेड़ से, वक्त की दरख्त से टूटकर लम्हे यूं आहिस्ता बिखरने लगे, वक्त की दरख्त से टूटकर लम्हे यूं आहिस्ता बिखरने लगे, उम्र की दहलीज पर अनमना सा दस्तक देता रहा आसमान। ये हमारी चढ़ती उम्र का जो एक्सपीरियंस है, उम्र के साथ जो फीलिंग होती है, उम्र की दहलीज पर अनमना सा दस्तक देता रहा आसमान। न गुल खिले न शाख खिली, न निगाहें अंधली मुस्कुराई, निगाहें अंधली मीन्स बुलबुल की आंखें जो अक्सर चमन में हम देखते हैं। न गुल खिले न शाख खिली, न निगाहें अंधली मुस्कुराई, रात के भीगे दामन से शबनम के मोती चुनता रहा आसमान, रात के भीगे दामन से शबनम के मोती चुनता रहा आसमान। सुबह की रेशमी धूप दरीचों से छनकर उतर आई आंगन में, दरीचे मीन्स खिड़कियों से, झरोकों से, सुबह की रेशमी धूप दरीचों से छनकर उतर आई आंगन में, सुरमई शाम की चादर पर इबारतें लिखता रहा आसमान, सुरमई शाम की चादर पर इबारतें मीन्स कोई कहानी, कोई कथा,
सो उम्र की जो कहानी होती है, सुरमई शाम की चादर पर इबारतें लिखता रहा आसमान। ख्वाबों का परिंदा छोड़कर अपना नशेमन घोंसला, ख्वाबों का परिंदा छोड़कर अपना नशेमन लगा उड़ान भरने। इंद्रधनुषी रंगों की तुलिका से तस्वीर उकेरता रहा आसमान। ये दिल के अंदर में जो रंगीन भावनाएं होती, कभी कभी उदास, कभी कभी खुश फहमी होती है, इंद्रधनुषी रंगों की तुलिका से तस्वीर उकेरता रहा आसमान। बहुत करीब से ये कौन दिल को छूकर गुजरा है यहाँ से, बहुत करीब से कौन दिल को छूकर गुजरा है यहाँ से। बहुत देर तक दिल की सरजमी पर ठहरा रहा आसमान। वो पहली फुहार सावन की और वो सेंधी मिट्टी की महक सबको अच्छी लगती है। वो पहली सावन की जो बारिश होती है और मिट्टी जो महकती है, वो पहली फुहार सावन की और वो सेंधी मिट्टी की महक, बांधे पायल बूंदों की, बेखुदी में ठुमकता रहा आसमान। सबकी ख्वाहिश है पा जाए अब सब अपने हिस्से का आसमान। आजकल तो आसमान भी बढ़ जाता है। सबकी ख्वाहिश है पा जाए सब अपने हिस्से का आसमान। कभी टूटकर जुड़ता रहा, कभी जुड़कर टूटता रहा आसमान। कभी टूटकर जुड़ता रहा, कभी जुड़कर टूटता रहा आसमान। संग तारों के अटकेली करता ताशब जागता रहा आसमान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी संवेदनशील कविता, बहुत सुंदर। और मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जो इसमें सबसे जो टचिंग था, साहिल की रेत पर अपना अक्स देखता रहा आसमान। और मैं सुनने के बाद ये जरूर कहूंगा कि सुनकर ये नज्म आज गुरूर करता होगा आसमान। क्या बात, बहुत 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 आभार आपका कि आपको हमारी ये जो चंद पंक्तियां थी वो अच्छी लगी आपको। आपकी पूरी कविता बहुत अच्छी लगी। दोनों थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं आगे। कुछ पंक्तियां। सोचा तो बहुत पर कोई हल न मिला, मान लिया मैंने कि अब चल नहीं पाऊंगी। पर झील ने मुझे अपना अक्स दिखाया, कहा अब भी जोश है, समझाया अब भी धनक पर झूल जाऊंगी। बेटियों को भी आसमान छूने की ख्वाहिश होती है ना? कभी वो साथ तलाशती थी, पर अब आगे मैं नहीं कहूंगी, ये बताएंगे सुनील जोशी जी। बहुत शुक्रिया नीलम जी। और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर इस काव्य गोष्ठी का जो आपने चुनाव किया है, आसमान और समुंदर। और जैसा कि आपने जो ग्रुप बनाया है लिटरेरी वॉरियर, वो वाकई में वॉरियर है, क्योंकि आज एक वॉरियर मैं कह सकता हूँ संजय जी हमारे साथ जो जुड़े हैं। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में कह सकता हूँ, मतलब कि उनके पिताजी एडमिट हैं और इस काव्य गोष्ठी में उन्होंने पहले से प्लान किया था जुड़ने के लिए, और वो हॉस्पिटल में रहते हुए हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी कि आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ यहाँ पर बनाया हुआ है। और बाबूजी की सेहत के लिए हम सब आपको उम्मीद करते हैं कि वो जल्द शीघ्र ही स्वस्थ हों और घर वापस आएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। बहुत भावुक करने वाले क्षण है ये। और जैसा कि नीलम जी ने कहा कि आसमान छूने की ख्वाहिश जी, तो एक बेटी की ओर से मैंने लिखा था, छोटी सी रचना है कि सपने जो देखे मैंने पूरा स्वयं करूंगी, सपने जो देखे मैंने पूरा स्वयं करूंगी, इच्छाओं को अपनी मैं एक आसमान दूंगी, हौसलों को अपने एक नई उड़ान दूंगी, मेहनत की सीढ़ियों से बढ़ती ही रहूंगी। कभी चांद संग खेलूं मैं तारे तोड़ लाऊं, कभी चांद संग खेलूं मैं तारे तोड़ लाऊं, मित्रों के संग अपने हर खुशियों को मनाऊं। कद को ना मैं देखूं भावों को ही समझूं, कद को ना मैं देखूं भावों को ही समझूं, जो मेरे मन को समझे मित्र उसे कहूंगी। ना हो कोई बंधन, ना हो कोई बंधन, ना बेड़ियां ही होंगी, बेटियां सभी की अंबर को छू सकेंगी,
नीला गगन होगा ना कोई सीमा होगी, नीला गगन होगा ना कोई सीमा होगी, अब अपनी बेटियों की लंबी उड़ान होगी, सपने जो देखे मैंने पूरा स्वयं करूंगी, इच्छाओं को अपनी मैं एक आसमान दूंगी। जी बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव, इतना सुंदर लिखा है। बहुत सुंदर, वाओ, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत बेटियों शुक्रिया। की देखिए, तरफ हमारा से हर इतनी कवि आसमान संवेदनशील को, कविता। हाँ, हमारा हर कवि आसमान को अपने अपने तरह से कह रहा है नज्मों में, और सभी इतनी खूबसूरत एक से सुनील जी को मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। जी सॉरी, बोलिए बोलिए। सुनील जी की एक खासियत है कि हर विषय पर जो सकारात्मकता ये लेके आते हैं उसका कोई जवाब नहीं। मतलब किसी भी विषय पर हो उसमें सकारात्मकता और इतना बढ़िया लेके आते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत शुक्रिया संजय जी। सकारात्मकता की पूरी मूर्ति तो आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गई मजाक की बात, पर बढ़ते हैं आगे क्योंकि विषय गहन है, तो इसलिए सब लोग अपनी हंसी रोक के रखें। जी बिल्कुल। कुछ पंक्तियां। खुशियां कभी देना तो इतनी देना, हर तरफ बस दहर मेहरबान हो, मेरे कदमों तले खूबसूरत जमीन हो और मेरे सर पर आसमान हो। जब कभी खुद ही आसमान बन जाए तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की मुंह जवानी। कोयल, आपसे हम अगली कविता सुनना चाहेंगे। जी नीलम जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर बार ये जो नीलम इफेक्ट वाली बात है ना, आप एक विषय देते हैं और हम ट्रिगर हो जाते हैं। तो इस बार जब आपने ये विषय दिया, मैंने बहुत सोचा और मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। मुझ में एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था कि मैं प्यार नहीं कर सकती। किसी ने शायद बताया होगा मुझे बचपन में कि तू तो किससे प्यार नहीं कर सकती, कभी कुछ हुआ होगा ऐसी कोई बात। ये कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर, और जब मैं माँ बनी मुझे लगा कि मैं तो सबसे ज्यादा प्यार दे सकती हूँ। इस पर मैंने ये कविता लिखी है, आप सुनिएगा। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगे। कविता का शीर्षक है आज मैं आसमान बन गई। सोचा था मुझे प्यार करना नहीं आता, सोचा था मुझे प्यार करना नहीं आता, कितनी गलत थी मैं तो आज आसमान बन गई, जिसकी ऊंचाई अनंत है, बादलों के उस पार जिसकी बाहें फैली है। देख लिया है तुमने भी मुझे करीब से, नहीं देखा देखो फिर से, आज मैं आसमान बन गई। फिर वह आसमान माँ का रूप लेकर समेट लिया है अपने भीतर एक विशाल ब्रह्मांड को, जिसमें तैर रहे हैं असंख्य जीव। मैंने सबको प्रेम का अंश दिया है, बदले में लिया कुछ भी नहीं। उस अखंड मातृत्व के आगे समय ने भी समर्पण किया है। देखो प्रेम आसमान का पर्याय बन गया है, और मैं अनंत मातृत्व की एक लहर, मैं आसमान बन गई। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, एकदम मार्मिक कविता, और अंधेरे से उजाले की ओर चलने वाली कविता। जी धन्यवाद। आप तो इतनी प्यारी है, ऐसा किसने आपके लिए कहा? मतलब बहुत आश्चर्य की बात तो यही है। और इतनी मुस्कान बिखेरती हुई और भरी हुई प्रेम से लुटाती हुई, आपके पास तो जो आता है वही प्रेम अनुभव कर सकता है। तो आसमान तो आप हैं ही, और बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। और हम एक और आसमान की बात करते हैं। हमारे साथ जो मौजूद है, आसमान है वो खुद विशाल विस्तृत नीला आसमान, नीलम नाम भी है उनका, जिसमें हम सभी सितारे उनमें टके हुए हैं, जिनको उन्होंने अपने आंचल में संजो के रखा हुआ है, और हमको एक जगह दी है जहां हम चमकते हैं और अपनी रोशनी दुनिया को दिखा पाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। मैं आमंत्रित कर रही हूँ नीलम जी को
और जो खुद एक आसमान है। तो बहुत स्वागत नीलम जी, और हम सुनना चाहेंगे आप क्या कहना चाहती हैं, आपकी दृष्टि में आसमान क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। अब थोड़ा सा चलिए मैं कविता ही सुना देती हूँ। मेरी कविता का भी शीर्षक है मैं आसमान हो चली। मैं आसमान हो चली। आसमान नीलम है या नीलम आसमान हो चली है? आसमान नीलम है या नीलम आसमान हो चली है? आसमान के दायरे तो बदलते हुए अक्सर नजर आ जाते थे, पर जिंदगी के दायरे भी आसमान जैसे होंगे, ये जज्बात एहसासों के हुजूम से दूर था। शायद एक छोटे से सितारे से टिमटिमाती हुई जिंदगी शुरू की थी, जो बात बात पर घबरा जाता था, बादलों के पीछे छुप जाता था, बारिश में दहशत ज़दा हो छुपने की आड़ खोजता था। फिर दायरा कुछ बड़ा हुआ, महताब के रंग में जिंदगी रंग गई। कहने को तो वो बहुत हसीन था, पर अपना नाप ही कहाँ तय कर पाता था। कभी कभी मैं आफताब भी बनी, पर उससे हरदम उदास और तन्हा पाती। अब यूं महसूस होने लगा है कि इन दिनों मैं खुद आसमां होती जा रही हूँ। अब यूं महसूस होने लगा है कि इन दिनों मैं खुद आसमां होती जा रही हूँ। मेरे जिगर में छुपे हजारों सितारों की रोशनी खोज रही हूँ। मेरे जिगर में छुपे हजारों सितारों की रोशनी खोज रही हूँ। मेरे जहन में खुशनुमा से महताब को भी अब मैंने ढूंढ निकाला है और उसके पुरनूर तेज से खुद की रूह को लबरेज होने देती हूँ। आफताब की उम्मीद की किरण भी तो मुझ में ही मौजूद है ना? आफताब की उम्मीद की किरण भी तो मुझ में ही मौजूद है ना? फिर नीलम आसमान हो ही गई ना? फिर नीलम आसमान हो ही गई ना? पैकर में कहाँ कोई इंसान आसमान बनता है, आसमान तो जिगर की विशालता है। पैकर में कहाँ कोई इंसान आसमान बनता है, आसमान तो जिगर की विशालता है। तो ये थी मेरी कविता मैं आसमान हो चली। बहुत खूब। आसमान तो जीवन की विशालता है। बहुत सुंदर। और उसमें मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हमारी और कविता पढ़ते हैं तो हम प्लेन पढ़ते हैं। जो नीलम जी जो कविता पढ़ती है तो उसमें जो जोश और जो एक मॉड्यूलेशन होता है वो जबरदस्त लगता है, जो इसमें हमने देखा भी। वो वक्त के साथ सब में आ जाता है मेरे ख्याल से। तो कोई खास बात नहीं है, पर हाँ मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात संजय जी आपने जी। तो बहुत बेहतरीन रही हमारी जी। तो बहुत बेहतरीन रही हमारी आज की गोष्ठी। दोस्तों, नीलम स्पेशल शो का 8वां एपिसोड यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे शीघ्र ही नीलम एपिसोड 9 के साथ, कुछ और कवियों के साथ। तब तक के लिए हम सब की तरफ से आपको खुदा हाफिज, नमस्कार, अलविदा, गुड नाइट, वनक्कम, शुभ रात्रि, नमस्ते, शुभ रात्रि।